अब आवाज़ आ रहा है। अच्छा फोकस सर अबाउट अब ऑन है सर, ठीक है। मैं नज़र आऊँ और ये नज़र आए, जब मैं ये दिखाऊँ तो ये भी नज़र आए, ठीक है। ओके सर, एक बार लोग दिखा दें तो ये लोग जो है हमारे खड़े हैं, लोग दिखा दे लोग। शुक्रिया। ठीक है अब ठीक है। अब जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है जी। पहले मैं कहूँगा कि मैं वैक्सीनेट हूँ, मैंने दोनों डोज लगाए हुए, ये मेरी वैक्सीनेशन कार्ड है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब कोरोना वायरस से थोड़ा बचा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे दोनों डोज लगे हुए हैं। तो आप सबसे अपील है, जिसके लगे हुए नहीं है वैक्सीन के तो वो लगवा लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बीमारी कम होगी, ठीक है सर, बीमारी का असर कम होता है। अब 100% महफूज नहीं रहते, लेकिन 70-80% महफूज हो जाते हैं, ठीक है सर। अब जब बुनियाद मेरे पहले बताने का मकसद ये कि देखें, पहले मैं वायरस के बारे में बताने लगा हूँ कि जो अभी नया किस्म वायरस का है ओमिक्रॉन, लेकिन किस्म क्या है और वायरस क्या है इससे पहले बता दूँ हमारा जिस्म असल में काम कैसे करता है, ठीक है ना जी। देखिए पहले मैं चाहता हूँ कि देखिए जो हमारे जिस्म का बाहर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला हिस्सा सब वैसे ही काम करता है, लेकिन सिर्फ छोटी लेवल पे, ठीक है ना सर। अब मिसाल के तौर पर ये हम खाना खा रहे हैं, ये एक निवाला है, ठीक है, ये पूरा एक निवाला है, हमने इसको चबाया, ठीक है सर, ये छोटा हो गया, ठीक है, हमें पेट में जा रहा है, ठीक है, छोटा हो गया हिस्सा, फिर हमारे पेट के अंदर गया, फिर आपको पता है जो पेट में जाता है तो और छोटे होते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में जाता है हमारे, और छोटा हो जाता है, खाना जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना जी। तो ये छोटा होकर इतना छोटा हो जाता है सर, इतना छोटा हो जाता है कि जिस तरह ये देखें, इतना छोटा हो जाता है कि जिस तरह हमारी बॉडी के सेल हैं, ठीक है, उतना छोटा हो जाता है। यदि हमारे जिस्म के अंदर जो सेल हैं, इसको कहते हैं जैसे रिमोट में सेल होता है, बैटरी होता है, अगर सेल होंगे तो रिमोट चलेगा। तो हमारे जिस्म में भी जब ये सेल होते हैं ना तो हमारा जिस्म चलता है, ठीक है ना जी। अगर ये सेल नहीं होंगे तो हमारा जिस्म नहीं चलेगा। ये सेल कैसे काम करते हैं, ये देखें, फेगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये सेल जो है, जो खाना मैंने बताया ये खाने में जो छोटा होता है, ये सेल खाते हैं इस खाने को, ठीक है, इसको और छोटा करते हैं और जो ताकत होती है वो लेते हैं, बाकी चीज़ें उसको जिस्म में वेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल भी हमारी तरह ये खाने को खाते हैं, लेकिन छोटी लेवल पे खाते हैं। अब मसला कब पैदा होता है, हम बीमार कब होते हैं, ठीक है ना। जब बीमार तब होते हैं जब खाने की जगह पे गंदगी हमारे सेल में चली जाए, जैसे हवा की आलूदगी हो गई, अभी भी देखिए कितनी गंदगी, हवा की आलूदगी में कितनी गंदगी, कचरा हो गया, हमारे पीने के पानी में गटर का पानी जा रहा है, गंदा आलूदगी चीज़ें हमारे जिस्म में जाएगी, तो ये जो सेल है इसे काम करने में मसला हो गया, जिससे क्या कमज़ोर होंगे तो सर उसका मसला ये होगा जब कोई वायरस या कोई बीमारी अटैक हमारे जिस्म में आएगी ना, उसे लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना जी। अब आगे चलते हैं जी हाँ। अब जी जैसे आप समझे कि हमें जिस्म कैसे काम करता है, अब मसला ये देखिए, पहले बताऊँ ये कोरोना ओमिक्रॉन क्या है, इससे पहले बता दूँ कि वैक्सीन, ऐसे देखें लोगों को ये शक है कि भाई वैक्सीन लगाने से हम क्या हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन के बारे में कोई इल्म नहीं है लोगों को मालूम है वैक्सीन के अंदर है क्या, ये सबका सवाल है, पूरी दुनिया में लोगों का सवाल है, लेकिन अफसोस है मीडिया भी इस पे बारे में बात नहीं करता, कोई न्यूज़ चैनल बात नहीं करता कि वैक्सीन के अंदर है क्या। तो मैं आपको असलियत बताने लगा हूँ कि जी वैक्सीन के अंदर असल में जो है वो वायरस जैसी ही केमिकल्स हैं, मतलब जिस तरह वायरस होता है ना उसी जैसी केमिकल्स हैं, ठीक है ना। जब हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो हमारे जिस्म को ना एक आदी करता है वायरस से लड़ने के लिए, जो वैक्सीन के एक डोज होता है, दूसरा डोज होता है, आपको पता है जो बूस्टर होता है, तीसरा चौथा, हम 10 डोज भी वैक्सीन के लगाएंगे तो अच्छी बात है, अगर 6 महीने 3 महीने गैप में 10 डोज भी लगा सकते हैं वैक्सीन का जितना डोज ज़्यादा लगाएंगे उतना हमारा जिस्म और मजबूत होगा। जैसे शायद आप लोगों को नहीं मालूम, एक जोगी होता है जो सांप जिनके पास होता है जोगी होता है, आपको मालूम है आजकल जो जोगी होते हैं वो क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके अपने वक्त के साथ हम जिस्म में जहर डालते रहते हैं ताकि ना वो जिस्म जो है वो जहर से लड़ सके आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त ऐसा आता है उस जोगी की ज़िंदगी में कि चाहे उसको जो सांप काट भी ले ना तो उस सांप का जहर उस पर असर नहीं करता, क्योंकि अगर जिस्म जहर का आदी हो जाता है, वो आपको तो जोगी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म में जहर डालते रहते हैं वक्तन ताकि वो जिस्म जहर से लड़ सके। तो ये वायरस वैक्सीन है, ये भी उस जहर की तरह है, हमारे पहला डोज दूसरा डोज हमारे जिस्म को ना आदी करता है लड़ने में, वायरस से लड़ने में, और ये जिस्म में अंदर जो वैक्सीन जा रही है वो वायरस जैसी होती है, कोई ऐसा कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है, वायरस जैसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जिस्म में जारी होती है, हमारे जिस्म को लड़ने के लिए आदी करती हैं, ठीक है जी। अब बता दूँ कि वायरस कैसे काम करता है। देखिए वायरस आपको पता है जिस तरह हम किसी इंसान से, किसी जानवर से लड़ते हैं, किसी शेर से लड़ते हैं, या किसी दूसरे ममालिक के लोगों से लड़ते हैं, जंग करते हैं, तो हम अपने दुश्मन के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आज बताऊंगा दुश्मन हमारे को असल दुश्मन कौन है। हमारा कोई इंसान दुश्मन नहीं है, कोई जानवर दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन हमारा ये वायरस है। तो हमें सब मिलकर इस वायरस से लड़ना है। कैसे लड़ना है देखिए, पहले बता दूं कि वायरस के अभी तक जो है ना दर्जनों किस्में आ गई, लेकिन मेन किस्म ये अल्फ़ा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। आपको पता है अल्फ़ा जो पहले स्टार्ट में आया था ना वो थोड़ा कम ताकतवर था, ठीक है। उसके मिसाल के तौर पर ताला होता है, चाबी होती है, अगर जिसके पास जो चोर है उसके पास एक चाबी है तो वो ताला मुश्किल से खोल पाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा उसी तरह था, हमें कम उसने असर किया था। फिर दूसरा जो वायरस का किस्म आया उसको कहते हैं डेल्टा, उसको उसके बाद 18 म्यूटेटेड स्पाइक जितने नोकें होती हैं। तो मिसाल के तौर पर उसके पास 18 चाबियाँ थी, चोर के पास 18 चाबियाँ होती हैं ना, तो वो और ज़्यादा बेहतरीन ताला खोल सकता है। जिसके ज़्यादा जितनी ज़्यादा चोर के पास चाबियाँ हैं, जितनी ज़्यादा उसके पास चाबियों की डिज़ाइन है, उतना वो चोर कोई भी लॉक खोल सकता है। उसी तरह ओमिक्रॉन को सब जो पहले जो वायरस की किस्म आई थी सबसे ज़्यादा इसके पास चाबियाँ हैं, इसके पास जो स्पाइक्स है 40 के करीब इसके पास म्यूटेड स्पाइक्स हैं, ठीक है, चाबियाँ हैं समझे। तो अगर इसके पास ज़्यादा चाबियाँ होंगी तो हमारे जो ये सेल है जी इसके अंदर वो ज़्यादा जा सकता है, इसके अंदर वो इसको सेल को खोल कर इसमें अंदर चला जा सकता है। कैसे ये बता रहा हूँ। अब जी अब इस तरफ आ जाए, देखिए हमारे जो ये सेल है ना, ये बॉल है ना जी, ये हमारा ये सेल है, ठीक है ना जी। अब ये वायरस मिसाल के तौर पर ये वायरस है जी, ठीक है ना जी। अब ये वायरस आया इस सेल को अटैक, ये देखिए इसकी नोकें दिख रही हैं आपको, ये वायरस की नोकें इसमें लग गई। अब ये क्या कर, जब ये इसमें आ गया ना तो उसमें कोशिश करेगा इसको अंदर जाए, इसके अंदर जाएगा तो इस सेल को ख़राब कर पाएगा। अब ये क्या करता है कि इसकी जो नोकें होती है, अब मिसाल के तौर पर ये इसकी एक नोक है, ठीक है ना जी। जैसे ही इसके अंदर गया ना उसने अपनी नोक अगर चला गया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चाबियाँ होती है, तो वो अपना जो जहर होता है फेंक देता है उसमें। अब जी जैसे उसने अपना जहर फेंका ना, ठीक है, पूरा सेल ये उठा के देना, ये उठा के देना, पूरा सेल जी काला हो गया, ठीक है ना जी। पूरा सेल उस वायरस का शिकार हो गया। अब ये पूरा सेल ना इसका गुलाम हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने फिल्में देखी होंगी ज़ोंबीज़ की, एक ज़ोंबी होता है वो उसको दूसरे इंसान को जब काटता है तो वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है। तो इस तरह भी अगर ये वायरस आया ना, ये वायरस सेल में लग गया, इसको भी वो उसको बीमार कर देता है सेल को। अब इसी तरह जो हमारे जिस्म में जो भी सेल होते हैं उसको बीमार करता रहता है। तो जिससे हमारा सारा जिस्म बीमार हो जाता है, तो उससे हम क्या होता है कि अस्पताल में चले जाते हैं। हमारे खासकर जो जिस्म में जो लंग्स हो गए और दिमाग हो गया वो काम करना बंद कर देता है और मर जाते हैं। ये वायरस इसी तरह काम करता है, ठीक है ना जी। अब जी मसला, अब जी आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि वायरस कैसे काम करता है, ठीक है, जिससे में सेल में अंदर जाता है और उसके बाद अगर ज़्यादा स्पाइक्स होंगे जो ओमिक्रॉन के पास है तो जल्दी असर करेगा, ठीक है ना, जल्दी हमें बीमार कर सकेगा। अब जी आगे चलते हैं। अब जी अफसोस की बात क्या है कि आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स है वो भी कह रहा है, और जी हमारे जो एक प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के विंसेंट रोकेवेला, वो भी यही कह रहा है कि भाई हमारे इवन हमारे वैक्सीन के बाद भी वायरस हमारे जिस्म में रहते हैं। जैसे हमारी आँखें होंगी, आपको पता है आँखों के अंदर भी वायरस रहता है, ठीक है ना। हमारे जो फैट सेल्स होंगे, फैट सेल्स उसके अंदर भी रहता है। इवन दिमाग में भी किसी जगह पे वो वायरस जिंदा रहता है। इवन हमारे जिस्म के खून से ख़त्म हो गया लेकिन जिस्म में वो अरसे तक रहता है। वो तो कैसे, देखिए ये जी रिपोर्ट है कि हमारे जिस्म के अंदर सेल जो है ना वो उसका भी टाइम होता है चेंज होने का, ठीक है ना। मिसाल के फैट सेल्स होते हैं तो वो जगह इवन फैट सेल जो होते हैं ना, ये देखिए 8 साल के बाद वो रिपेयर होते हैं, 8 साल के बाद चेंज होते हैं। तो मतलब अगर सेल उसमें वायरस लग गया, उस फैट सेल में वायरस चला गया तो 8 साल के बाद वो फिर रिपेयर होगा, फिर नया सेल बनेगा, तब तक वायरस उसके अंदर ही रहेगा। अब मसला मुझे डर किस बात का है कि जो वायरस हमारे जिस्म में जा रहे हैं हमें अभी बीमार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे मुस्तकबिल में हमें अचानक ही ऐसे बीमारी लग जाए सब वायरस मिलकर कि हम चल ना पाएँ, उठ ना पाएँ। तो जी मेरा आप सबसे अपील है जी सब भाइयों से कि बराए पानी जो हवा की आलूदगी है, गंदा पीने का पानी है और सफाई है, इसको सफाई गंदगी से लड़ें, सफाई करें, ठीक है ना जी। अगर आप सफाई करेंगे ना तो जी इससे हमारे जिस्म को भी फ़ायदा मिलेगा और हमारा जिस्म भी लड़ेगा। अब जी किस तरह हम लड़ सकते हैं वायरस से। अब जी ये देखें, ये वो सेल होगा जो हमारे जिस्म को बचाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बायो इंजीनियर्ड सेल, बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन, ठीक है नहीं जी। अगर हम अपने जिस्म को डीएनए के थ्रू बेहतर करें, बजाय वैक्सीन के, देखिए वैक्सीन पर हमें हर 2 महीने 3 महीने के बाद इंजेक्शन लगवानी होगी। अगर हम अपने डीएनए के थ्रू अपने जिस्म को मजबूत कर लेना तो इसका फ़ायदा ये होगा, देखें, ठीक है। तो दी उठा के देना, शुक्रिया।
इसका फ़ायदा ये होगा कि इवन अगर जहर इसके अंदर भी चला गया, थोड़ा टूट गया है, लेकिन वो पूरे सेल को इस तरह काला नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मिसाल ये जब अगर बायो इंजीनियर सेल हो गया, उसमें सेल में ये खासियत होगी कि पानी की मिकदार कम होगी, ठीक है। अब हमारे जिस्म में अभी मैं समझता हूँ हमारे जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो जो वायरस होता है वो जिस्म को ख़राब कर देता है। लेकिन अगर बायो इंजीनियर सेल होगा इंसान का, ये देखिए हमने वायरस ने अटैक भी किया, लेकिन वो पूरा सेल काला नहीं हुआ। आपके सामने देखिए पूरा सेल काला नहीं हुआ, ठीक है, वायरस के अटैक के बाद भी। इसको कहते हैं बायो इंजीनियर सेल। इसके हमारे अभी जो जिस्म में सेल वो ये है, और बायो इंजीनियर डीएनए रिसर्च के बाद हमारे सेल ऐसे हो जाएंगे कि कोई भी वायरस होगा वो हमें बीमार नहीं कर पाएगा। और ये तब होगा जी, वो ये तब होगा जब हमारी गवर्नमेंट इस पर रिसर्च करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट को हमें अपील करनी चाहिए कि वो उस पर रिसर्च करे, बायो इंजीनियरिंग पे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चाइना की रिसर्च है, चाइना के साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं कि उसके दिमाग में जिसके इंसान को कैंसर था, बायो इंजीनियरिंग के बाद उसके दिमाग का 50% कैंसर कम हो गया, ठीक है ना। और इंडिया में जी पौधों में वो रिसर्च करें, डीएनए और बायो रिसर्च, कि वो जल्दी कम वक्त में पौधे ज़्यादा उग रहे हैं, कम पानी में ज़्यादा बेहतर उग रहे हैं दूसरे पौधों के मुताबिक, क्योंकि वो बायो इंजीनियर्ड है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जी बराबर डीएनए रिसर्च, पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं हो रही, ठीक है ना। पानी को साफ़ करने में, शहर की सफाई में हमारी गवर्नमेंट नाकाम है, कोई सफाई नहीं कर रही, और उल्टा हमें कह रही है दवाएँ लगाओ, वैक्सीन, और बाहर मुल्कों से वैक्सीन खरीद रहे हैं लाखों अरबों रुपए में, ठीक है। अपने इदारों को बेहतर नहीं कर रहे हैं। मेरी आप सब भाइयों से अपील है कि जब तक हम इदारों को बेहतर नहीं करेंगे, साफ़ पीने का पानी शहर में नहीं लेके आएंगे, सफाई नहीं करेंगे, हवा की आलूदगी को कम नहीं करेंगे, तो हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी जगह पे अगर हम डीएनए रिसर्च पे कोई रिसर्च नहीं करेंगे, डीएनए पे, तो हम अपने जिस्म को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ना डीएनए पे रिसर्च करिए, ना शहर को सफाई करिए, और हमें कह रही है कि भाई आप इंजेक्शन लगाओ। मैं जी इंजेक्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये हल नहीं है, ये बीमारी का हल नहीं है इंजेक्शन। अब ठीक है ना, क्योंकि हर 2 महीने के बाद फिर इंजेक्शन लगानी होगी। एक बार हमें डीएनए पे रिसर्च होगा, डीएनए को बेहतर कर लें, तो कोई बीमारी हमें अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन अफसोस है मीडिया पे भी ये बात नहीं हो रही, और ना ही किसी और जगह बात हो रही है। तो जी मेरी अब सबसे इस पर तो आप अपने नुमाइंदों को भी कहिएगा डीएनए पे रिसर्च करें, और वैक्सीन भी लगवाएं, क्योंकि इससे अभी इस वक्त में आपको रिलीफ मिलेगा वैक्सीन से, लेकिन परमानेंट रिलीफ तब मिलेगा जब आप डीएनए पे रिसर्च होगी। अगर कुछ सवाल हो पूछ सकते हैं जी इसके हवाले से, जो भी मैंने आपको बात बताइए, ठीक है।